हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ। मेरी ब्लॉग को देखिए और अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगता है मेरी ब्लॉग देखने में तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं सुबह से ही सोच रही हूँ कि आज ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन सुबह से ही लाइट कट किया, मैं शूट ही नहीं कर पाई। लेकिन मेरी जो बेडरूम है इसमें बहुत अच्छा से सनलाइट आता है। तो मैं अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, करीबन 2 बजे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ देखिए, मैं बताती हूँ आप लोग को, और आप लोग भी देखिए और मेरी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और गुड्डू तो यहाँ पे मुझे परेशानी करके रख दिया, बाप रे, मुझे तैयारी होने नहीं दे रहा, उसको बस सब कुछ चाहिए। फिर मैंने इतना ज़्यादा पाउडर थोप दिया ना, मुझे खुद देखकर इतना हंसी आ रहा था। फिर गुड्डू भी मुझे देखने लग गया, इतना बड़े बड़े आंखों से ना वो दिखने लग गया था कि मम्मी क्या लगा रही है बोलकर। वो भी देखकर ना हंसने लग गया था। मैं घर में ना नॉर्मली सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ, ना मैं काजल यूज़ करती हूँ ना लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। बहुत सिंपल रहती हूँ मैं घर में, लेकिन कहीं जाना होता तो मैं तैयार अच्छी तरह से हो जाती हूँ। क्योंकि एक होता है ना, घर में जैसे भी रह जाओ लेकिन बाहर निकलने से अच्छी तरह से निकलना चाहिए। बाहर वाला लोग ये ना बोले कि तुमको देखने में अजीब लग रहा है, क्या हो गया वो हो गया। एक होता है ना, बिना मेकअप का मुँह रूखा सूखा लगता है। और फिर मैं यहाँ पे गुड्डू को तैयार नहीं करवाया, क्योंकि गुड्डू को अभी लंच करवाना है, और लंच करवाने से तो वो अपना ड्रेस ख़राब करेगा ही, मुझे पता है। इसलिए मैंने उसका ड्रेस नहीं पहनाया। बस जाने का 5 मिनट पहले ही मैं उसको ड्रेस पहना दूँगी, यही सोचकर मैं उसका ड्रेस नहीं पहनवाया। वो नीचे में आराम से मस्त खेल रहा है, वो मेरी मेकअप का सामान से आराम से खेल रहा है। तब तक मैं फुर्सत से मेकअप कर ले रही हूँ। जैसे मुझे फील हो रहा है कि बरसों बाद मैं मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि जब से गुड्डू हुआ ना मुझे ऐसा फुर्सत ही नहीं मिलता है कि मैं अच्छी तरह से मेकअप कर लूँ, या कभी फुर्सत से कभी बैठ जाओ या कुछ सोच, या फिर रील्स स्क्रॉल करके देखूँ। ऐसा तो फुर्सत ही नहीं मिलता है कि कुछ आराम से देख लूँ, कुछ कर लूँ। ऐसा मतलब आज तक गुड्डू 1 साल का होने वाला है, लेकिन आज तक मुझे इतना फुर्सत नहीं। और गुड्डू मुझे इतना परेशान कर रहा था, क्या बोलूँ, एकदम से मुझे तैयारी होने नहीं दे रहा था। मतलब परेशान क्या, वो मेरे जो भी हाथ में सामान देख रहे हैं ना उसको चाहिए तो चाहिए, ये मतलब वो जिद कर रहा था। फिर सारा सामान तो नहीं दे सकते, जैसे कि ब्यूटी ब्लेंडर है, वो अपने मुंह में ना, गुड्डू का एक आदत है, कुछ भी छोटा से छोटा सामान या बड़ा से बड़ा सामान कुछ भी मिल जाए ना वो अपना मुंह में घुसा देता है। तो ये सब मैं उसको दे दूंगी तो वो अपना मुंह में डाल देगा। तो ये सब, तो इसमें कितना फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ रहता, हमेशा तो धोकर नहीं रखती हूँ, इसलिए गुड्डू को नहीं दे रही थी ना, तो वो इतना रोने लग गया। जब से माँ बनी हूँ ना, तब से एक काम को ना 10 बार करना मेरी आदत बन गया है। क्योंकि देखो, मैं एक तरफ काम समेटती हूँ और एक तरफ गुड्डू ना पूरा काम बिखेर देता है। मैं एक तरफ काम करती हूँ, वो एक तरफ सारा फेंक देता है। तो बच्चों को तो इतना रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन लोग का टाइम ही है ये सब करना। अभी ज़्यादा रोक टोक करने से भी फिर उन लोग मेंटली, उन लोग मतलब एक होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बच्चा है। तो उन लोग को जो करना है उन लोग का लाइफ जीने दो, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कर लेती हूँ। बस वही है मम्मी का रोल, माँ बनने का रोल। मतलब एक काम को बार बार रिपीट करती हूँ। गुड्डू सोता है तो सारा घर समेट लेती हूँ जल्दी से, फिर वो उठने के बाद सारा घर उलट पुलट हो जाता है, इधर वो फेंकता है उधर वो फेंक देता है। तो क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, अभी माँ बनी हूँ तो करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा भी रहा होगा कि मेरी मम्मी लोग इतना कुछ हम लोग को बर्दाश्त किया है। कोई बात नहीं, मम्मी बनी तो रोल तो निभाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे गुड्डू का वार्डरोब खोल कर देख रही हूँ कि उसको क्या पहनाना है, क्योंकि पहले से कपड़ा अलग करके रख देने से ठीक रहता है। फिर जाने का टाइम में हवर दबर लग जाता है कि फिर एक निकालने का चक्कर में सारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। और मैं ना हमेशा गुड्डू के लिए एक्स्ट्रा एक कपड़ा, एक डायपर, फिर वाइप्स, ये सब मैं ज़रूर कैरी करती हूँ।
पहले तो मैं सोची थी कि ये जो मैं येलो वाला टी शर्ट और पैंट पकड़ी हूँ ना वही पहना दूँगी। फिर बाद में सोच रही थी कि नहीं, बहुत हवा भी दे रहा बाहर में और जैसे बारिश होगा ऐसा लग रहा था, तो मैंने फिर उसको रख दिया और फिर मैंने एक जीन्स ले लिया और एक हाफ़ टी शर्ट ले लिया। हाफ़ टी शर्ट नहीं, सॉरी, हाफ़ शर्ट ले लिया मैंने और एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया अपना बैग में फुल पैंट और एक फुल टी शर्ट डाल दिया, अगर बारिश हुआ तो उसको ठंडा ना लगे इसलिए। देखो पहले तो कहीं जाना होता था तो मैं अपने लिए सोचती थी कि मैं ये डाल दूँगी वो डाल दूँगी, लेकिन अभी कहीं भी जाना होता है ना, अपना साइड बैग में हमेशा बच्चा का ही सामान रहता है, जैसे कि वाइप्स हो गया, डायपर हो गया, बच्चा का एक एक्स्ट्रा कपड़ा, ये सब। मतलब बच्चा होने के बाद ना लाइफ इतना कुछ बदल देता है, मतलब बदल जाता है हम लोग का। मतलब तब ना सब कुछ प्रायोरिटी बच्चा के लिए होता है, हमारे लिए हम लोग कुछ भी नहीं सोचते। पहले मैं भी नहीं सोचा करती थी कि बच्चा होने के बाद ऐसा, जब तक आप खुद मतलब एक माँ नहीं बन जाते हो ना, तब तक आपको इस माँ बनने का एहसास होता ही नहीं है कि माँ बनने के बाद लाइफ कितना एक्सट्रीमली चेंज हो जाता है सच्ची में। बहुत टफ भी होता है और एक तरफ से मतलब बहुत अच्छा भी फील होता है, लेकिन एक तरफ से माँ बनने का रोल जो बहुत टफ भी होता है। और हाँ, फाइनली मैं अपना डेस्टिनेशन में पहुँच गई हूँ। मैं आज गुड्डू को लेकर ना कांगला पार्क, जो जहाँ पर मैं आई हूँ उसका नाम है कांगला पार्क, तो वहीं पे मैं आज घूमने आई हूँ। गुड्डू को पहली बार मैं लेकर आ रही हूँ और मैं ना गुड्डू के पापा के बिना कहीं निकलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे होता नहीं है गुड्डू को गोदी पे लेकर ना कहीं जाना, मैं पूरा थक जाती हूँ। आज पहली बार मतलब मैं गुड्डू को लेकर अकेले निकली हूँ और गुड्डू का पापा ना इतना टेंशन कर रहा था, मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था कि गुड्डू सही से है ना, गुड्डू सही से है ना, क्योंकि वो भी ना मतलब एक डर जाता है कि नहीं मैं अकेले संभाल पाऊँगी क्या नहीं। फिर मैं हिम्मत करके आ गई, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी, 2 बड़ी बहन थी। और गुड्डू का एक प्रॉब्लम क्या है ना, गुड्डू किसी का गोद में जाना नहीं चाहता है, गुड्डू को बस मम्मी और पापा ही चाहिए। हम लोग वैसे निकलते नहीं है क्योंकि सब अपना अपना लाइफ में बिजी है, हम लोग कहीं निकल नहीं पाते, लेकिन आज सोचा है कि नहीं, कभी कभी निकलना चाहिए माइंड फ्रेश होने के लिए। सही है ना? माइंड फ्रेश करने के लिए। बच्चे के साथ ना हम लोग इतना टायर्ड हो जाते हैं कि लाइफ में खुद को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और गुड्डू यहाँ पे सो गया, मैं रास्ते पे लेकर आई थी, मैं थक गई तो मैं दीदी के पास दे दी। गुड्डू अभी आराम से सो रहा है मासी की गोद में। हम लोग अभी अंदर घुसेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। आप लोगों को इधर में कुछ दिख रहा है क्या? इतना बड़ा मधुमक्खी का घर था ना, बाप रे, देख कर तो मैं पूरा डर गई। इतना बड़ा मधुमक्खी का घर था, बाप रे, थोड़ा सा भी इसमें चूक जाता ना तो सारा जितना भी पार्क में लोग हैं ना, सारा को मतलब पागल कर देता काट काट कर। मतलब इतना बड़ा मधुमक्खी का घर था। फिर हम लोग ने एंट्री ले लिया, फिर हम लोग अभी अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा मंदिर है जो यहाँ का मतलब पार्क के अंदर है। बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है। हम लोग घुस नहीं पाए क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था, और हम लोग कांगला इसका अंदर पार्क के अंदर इतना घूम भी नहीं पाया। बस 1 घंटा ही था हम लोग अंदर में, और इतना टाइम में टाइम सारा कट गया है। फिर तो मतलब जाने का टाइम हो गया था, विजिटिंग आवर ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग को ना चलते चलते थोड़ा मतलब भूख लग गया था, तो हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए इधर में एक रेस्टोरेंट था, तो फिर हम लोग ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि रेस्टोरेंट का अंदर चेयर टेबल में नहीं बैठकर हम लोग वहीं मतलब नीचे बैठेंगे, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा लग रहा था बैठने में। तो हम लोग वहीं पे बैठकर कुछ हम लोग ने खाया। फिर खाने के बाद हम लोग जब पार्क घूमने गया तो तब तक के लिए विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गया था।
गुड्डू 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 फिर यहाँ पर मेरी दो बहन इतना मतलब सीरियस टॉपिक पे बात करने लग गया है कि उन लोग पूरा मतलब गुम हो गया इसी बात लोग पे। अभी अंदर में घूमने जाएंगे। गुड्डू यहाँ पर आराम से ये बिस्किट खा रहा है और हम लोग ने थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लिया, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट ले लिया। अभी हम लोग अंदर में और ज़्यादा घूमने जाएंगे। बहुत बड़ा एरिया है, इतना तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत घूम लेंगे। और फिर बच्चा को लेकर इतना चला भी नहीं जाता है। फिर हम लोग अभी अच्छा सा बैठने का जगह देखेंगे, फिर वहाँ पर अच्छी तरह से बैठेंगे, फिर गप्पे सप्पे मारेंगे, फिर निकलेंगे। 5 बजे बंद हो जाता है, तब तक हम लोग थोड़ा घूम कर फिर निकल जाते हैं। गुड्डू 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 हाय गुड्डू, कम कम गुड्डू गुड्डू कम कम गुड्डू कम गुड्डू कम गुड्डू कम 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 और यहाँ पे गुड्डू अपना पार्क टाइम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है। मुझे देखकर बहुत खुशी आ रहा है कि गुड्डू फर्स्ट टाइम पार्क में आया, लेकिन वो इतना मज़ा से खेल रहा है। वो ना ग्रास के ऊपर इतना अच्छी तरह से वो लेट कर सोकर मतलब क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था। मुझे बहुत मतलब खुशी फील हुआ है। हम लोग अभी दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं और गुड्डू यहाँ पे है दीदी का गोद में। मुझे थोड़ा आराम मिल गया है, नहीं तो सारा दिन मुझे ही लेना पड़ता। गुड्डू रोने लग गया। बाय गाइस।